ये जो लड़की थी, इसने देवानंद के साथ काम किया, तो पब्लिक ने देवानंद के साथ भी इसी जोड़ी को पसंद किया। शशि कपूर के साथ काम किया, लोगों ने शशि कपूर के साथ भी पसंद किया। हालांकि अक्सर ये होता है कि एक हीरोइन एक आध एक्टर के साथ जुड़ जाती है, जचती हैं बिल्कुल, और उसी के साथ फिर लोग पसंद करते हैं, इधर उधर नहीं जाने इधर देते। उधर नहीं जाने देते। लेकिन मकबूल है। इसको देवानंद के साथ भी पसंद किया, शशि कपूर के साथ भी पसंद किया, जितेंद्र के साथ भी पसंद किया, और संजीव कुमार के साथ भी पसंद किया। और फिर आते हैं एक फिल्म के सेट पर, जिस फिल्म का नाम है तू हसीन मैं जवान। इस फिल्म में कास्ट हुए धर्मेंद्र। अब धर्मेंद्र और इसकी मुलाकात होती है उस सेट पर पहली। अच्छा, उस पहली मुलाकात में जो धर्मेंद्र है, वो जिसे कहते हैं ना कि पहली नजर में घायल हो जाता है, हाँ, पहली नजर, वो फर्स्ट। पहली नजर में ही घायल हो गए। और जो हेमा मालिनी है, वो भी अपने इंटरव्यू में ये तस्लीम करती हैं कि मैंने भी पहली नजर में मैं उनकी तरफ मुतवज्जो हो गई। क्या बात है, लव एट फर्स्ट साइट। अब ये तू हसीन मैं जवान फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, बनती रही, और इनका जो पसंद करने का अंदाज था, प्यार करने का अंदाज था, वो बढ़ता रहा, वो भी पाया तकमील तक पहुंचता रहा। जब फिल्म ख़त्म हुई तो इनका प्यार अरूज पे चला गया। क्या बात है। और जब अरूज पे चला गया तो फिर इनके वालिद को पता चल गया, हेमा मालिनी के पता चल गया। और उस धर्मेंद्र को सेट पर आते थे तो वो फिर सेट पे आए एक दिन। अच्छा, सिर्फ इसलिए कि ये इसके तन्हाई के साथ बात ना करे, कोई प्रोग्राम ना बना बैठे, कोई शादी अच्छा, उनको धर्मेंद्र जी पसंद नहीं थे? धर्मेंद्र पसंद नहीं थे, ये अलग बात है। बात दरअसल ये है कि हिंदू मैथोलॉजी में दूसरी शादी का तस्वर नहीं। अच्छा, धर्मेंद्र जी पहले से ना सिर्फ शादीशुदा थे, 4 बच्चे भी थे। सनी देओल, बॉबी देओल, वो पहली बेगम से थे। जी, ओके। प्रकाश उनका नाम था। तो साफ ज़ाहिर शादीशुदा आदमी दूसरी शादी नहीं कर सकता, हिंदू में ये तस्वर नहीं है। तो वो नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी ऐसी कोई गलती करे। ओके। उधर से एक और भी एक्टर थे जो शादी करना चाहते थे, वो संजीव कुमार थे। अच्छा। एक जितेंद्र भी थे, अब वो भी दोनों शादीशुदा थे। ओहो। अच्छा, लेकिन जो जितेंद्र था और संजीव कुमार था, इसके लिए जो इसके वालिद थे उनका गोशा ज़रा नरम था। ऐसा क्यों? वो भी तो शादीशुदा थे। हाँ, वो भी शादीशुदा थे, लेकिन ये वजह तो वही बता सकते हैं। लेकिन इनके बकौल ये था, हेमा मालिनी के बकौल, कि वो चाहते थे कि मेरी शादी यहाँ हो जाए। अच्छा, लेकिन इन्होंने फिर खुद फैसला किया, और फिर ऐसी स्टेज आ गई कि दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, शादी कर नहीं सकते थे, क्योंकि पहली बीवी या तो मर जाए या कोई ऐसा हो, फिर तो वो कर सकते हैं। तो डाइवोर्स का सिलसिला नहीं बढ़ा? डाइवोर्स का वो नहीं ना, बीवी ने तलाक देने इनकार कर दिया। ओहो, कश्मकश में आ गए। साफ ज़ाहिर के फिर अकेले रह गए। ऊपर से औलाद जो थी वो कोई छोटी थी भी नहीं, औलाद भी काफ़ी बड़ी और समझदार बच्चे हो गए थे। लेकिन वो होता है ना, मोहब्बत अंधी होती है। और वो मेरा एक मकालमा है कि दिल के सिर्फ कान होते हैं, जुबान नहीं होती। वो सुनता है बोल नहीं सकता। तो कानून की तरह होता है दिल भी, जैसे कानून अंधा होता है, ये है वो अंधा होता है, बिल्कुल। तो वो सिर्फ वाकयात को देखता है, हालात को देखता है, वो ये नहीं देखता कि मुजरिम कौन है। इसी तरह दिल जो है ये नहीं देखता कि सामने जो है वो खूबसूरत है या नहीं। उसको जब प्यार हो जाता है तो फिर वो प्यार हो जाता है, बिल्कुल प्यार हो गया। और फिर जनाब इन दोनों ने बड़ा अजीब व गरीब किस्म का एक फैसला किया। अच्छा, वो क्या? और वो फैसला उन्होंने ये किया कि मजहब को बदल लेते। मजहब कौन सा कन्वर्ट किया इन्होंने अपने? इस्लाम कबूल किया। हेमा मालिनी ने अपना नाम रखा आयशा। अच्छा। धर्मेंद्र ने अपना नाम रखा दिलावर खान। ओके। 21 अगस्त 1979 की ये बात। तो लोगों ने कबूल कर ली, दोनों ने शादी कर ली। लोगों ने कबूल किया, रिएक्शन क्या दिया? जो बीवी का रिएक्शन है वो तो आप समझ सकते हैं, लड़की जो होता है। और औलाद जो थी, धर्मेंद्र जो था जरा दबंग आदमी है, बदमाश भी है, जैसे सलमान खान है ना, मार कुटाई करने वाला। ये भी गुंडा है, और बाकायदा मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि डायरेक्टर तक कांपते हैं इससे जब सेट पर होता है, और इसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात नहीं करता। तो साफ ज़ाहिर है ये टैक इसका घर में भी होगा, लिहाजा घर वालों ने अगर कोई एहतजाज किया होगा तो वो घर तक ही रहा, वो अखबारों में नहीं आया कि बीवी ने कोई एहतजाज किया हो, ये किया हो। शादी कर ली और फिर उन्होंने बाकायदा रखा, और फिर काम भी वो करती रही। और शादी के 3 साल बाद उनके घर में बच्ची पैदा हुई, जो आज आर्टिस्ट है, ईशा देवल। तो फिर उसके कुछ देर बाद, 1-2 साल बाद दूसरी बच्ची पैदा हुई।
और फिर एक वो वक्त भी आ गया कि अलग हो गए, कौन अलग हो गए? हेमा मालिनी और धर्मेंद्र धर्मेंद्र। अलग हो गए, दोनों अलग हो गए? ऐसा क्यों हुआ? ये एक फिल्मी सीन है, अच्छा, और ये वो फिल्मी सीन है जो सिर्फ मुझे पता है। ओके। ये आप न प्रेस में सुनेगी, न किसी की जुबानी सुनेगी। ये मैंने सुना था, और मैंने धर्मेंद्र के मुलाजिम से सुना था जब मैं अच्छा, कहानी लिखने गया था। तो हुआ मुझे क्या? तो ये जरूरत नहीं उससे पूछने की कि भाई आप हम्म, कैसे अलग हुए या क्या शादी उसकी वजह, ये कोई ना पर्सनल मैटर था। हाँ, बनता भी नहीं था। लेकिन वैसी बात चली तो उसने मुझे बताया, जी। और वो मेरे दिल को बात लगी, हम्म, और वो फिर मुझे इतनी अच्छी लगी कि फिर उस पर मैंने एक कहानी लिखी जो कभी ज़िंदगी में आप बनाऊंगा इंशाल्लाह, किसी को सुनाऊंगा। बहुत अच्छी कहानी बनी वो, मैं आपको ये सीन बाद में सुनाऊंगा। नहीं, हमें तो अभी जानना है ना, अभी आज बात हो रही है हेमा नहीं मालिनी बात जी से पे। मुराद ये नहीं कि अगले, मैं पहले कुछ हेमा मालिनी के बारे और बातें कर लूं। नहीं, देखिए आपने अब एक पिंच पॉइंट छोड़ दिया और अब आप हमें तजस्सुस में डाल रहे हैं। वो ऐसे तो हम नहीं ऐसा जाने देंगे था आपको। कि धर्मेंद्र की एक बेटी है जिससे हाँ, बेपनाह प्यार करते हैं। आपको पता है, बाप बेटों से ज्यादा बेटियों से प्यार बेटियों करते से हैं, प्यार करते हैं, बिल्कुल। और बेटियां भी माँ से ज्यादा बाप को प्यार करती हैं। इसमें तो कोई शक और वो नहीं। मैं मुकालमा लिखा करता हूँ, जी जी जी। एक मुकालमा लिखा था एक फिल्म में कि माँ मर जाए तो बच्चे यतीम हो जाते हैं, बाप मर जाए तो बच्ची यतीम होती है। तो बहुत प्यार करते थे, और बहुत माँ रोती थी, यानी धर्मेंद्र की बीवी, इस दुख से कि भाई जब ये कुछ नहीं था तो मैं थी, और अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी तो ये सबसे पहले मुझे छोड़ गया। और तो तकलीफ तो होती है, फिर औरत अपनी ज़ात की नफ़ी बर्दाश्त नहीं करती, बिल्कुल। तो बर्दाश्त उससे भी नहीं हुआ। लेकिन धर्मेंद्र के सामने बोल नहीं कोई सका, ना बेटा बोल सका, ना कुछ बोल सका। तो वो मुलाजिम मुझे बताता है कि जी धर्मेंद्र अपनी बच्ची से अक्सर ये कहते थे, अब पुत्र तू बंदिया बत्ती दने से जो मंगेगी ना मैं तेन देंगा। सो क्यूट। उसकी शादी आ गई, अच्छा। शादी की, और ये मेरे इल्म में है कि उन्होंने एक पूरा होटल जो है ताजमहल होटल वो बुक कराया, जो बम्बे का सबसे महंगा होटल, उसके सारे कमरे बुक कराए, और तमाम जो बाहर से लोग पत्नी हज़ारों की तादाद में आए उस होटल में ठहराए, और बड़े भरपूर अंदाज से शादी की। और आपको पता है ये जहेज़ का असल तस्वर हिंदुओं में है। हाँ जी। तो लड़का बाकायदा पैसे देते खरीदते ही नहीं। अच्छा। तो जहेज़ में उन्होंने एक लिस्ट बनाई, और हर एक से पूछते थे, लिस्ट बनाने के बाद दिखाते थे, यार ऐ दसो तो कोई चीज़ रह तो नहीं गई, आपसे भी पूछना मेरे से। उन्होंने कहा नहीं यार इधर हर चीज़ है। अच्छा। तो फिर बेटी के पास आए और कहने लगे बेटा मैंने तुम्हें हर वो चीज़ दे दी है जो तुम्हारे जहन में आएगी। तुम्हारे ससुराल में ये एक रिकॉर्ड होगा कि कोई ऐसी चीज़ भी पूछेंगे ना, वो बर्तन से लेकर सुई तक हर चीज़ मैंने दे दी, हर चीज़ होगी, कोई और शिकायत नहीं। धूमधाम से तुम्हारी शादी की। फिर भी अगर कोई तुम्हारी ख्वाहिश रह गई हो तो मुझे बता दो। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा? उसने कहा अब्बू आप जो कुछ मुझे दे रहे हैं ना, ये सारा वापस ले लें। अच्छा। मुझे सिर्फ जहेज में हेमा मालिनी की तलाक दे दे। ओह माय गॉड। फिर धर्मेंद्र का क्या रिएक्शन था? दूसरी बात ही नहीं की, उसने कहा ओके। इसी बात पे मान गए? इसी बात पे मान गए। उन्होंने हेमा मालिनी जी को छोड़ दिया? छोड़ दिया, डाइवोर्स हो गई? डाइवोर्स हो गई। और गॉड, दिस ये इज जो है लिटरली शॉकिंग। हाँ जी, तो ये जनाब फिर इस तरीके से धूमधाम से शादी हुई, बेटी भी खुश रही। हाँ। अब वो उस नौकर की ये बात कितनी अथक, लेकिन मेरे दिल को लगी, शायद इसलिए दिल को लगी कि ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है कि बेटी के सेंटीमेंट्स में बाप ऐसा कर सकता है। लेकिन आपको नहीं लगता ये ज्यादती है? जी ज्यादती है ये एक किस्म की? देखें इसको अगर देखूं कि वो ज्यादती है हेमा मालिनी के साथ, तो फिर मुझे ये पीछे जाना पड़ेगा तो कि प्रकाश के साथ भी तो ज्यादती थी। उसका क्या कसूर था जो उसको छोड़ दिया? तो ये जो है ज्यादती, तो ये तो औरत के जरिए करती रहती है, और ये हमेशा चलता आ रहा है अजल से कि एक औरत जो है वो चीख आती है, उसको पता होता है कि सामने एक औरत बैठी हुई है, तो उसके घर में आ जाती है, और फिर जब उसके ऊपर कोई लेने के लिए आता तो फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। तो ये वो एक सर्कल है, ये ऐसा एक फितरी जज्बा है जो अजल से चल रहा है और शायद अब तक चलता रहेगा, इसका कोई हल नहीं है। क्यों कि ये प्यार की बात होती है, और जब प्यार हो जाता है तो फिर जैसे मैंने कहा है कि दिल की वो कान तो होते नहीं कि वो सुने, वो दिल किसी की सुनता नहीं, बस वो देखता है और जो कुछ होता है कर गुजरता है। तो यूँ सारे ये इनकी सेपरेशन होगी। और लेकिन आज भी धर्मेंद्र जो है वो हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल मानता है और उसकी रिस्पेक्ट भी करता है और सारा कुछ है।